नमस्ते बंधुओं। मैं शैलेंद्र वकील दुबई समाचार से पेश है आपके सामने क्रिकेट घमासान के तहत। आज हम मुलाकात कर रहे हैं हमारे मातृ चतुर्वेद परिषद के दुबई की शाखा के उपाध्यक्ष श्री श्रीकांत जी से, और उनसे जानते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज अब लास्ट दिन रह गया है टूर्नामेंट का, लीग मैचों का। और उस तारीख तक अभी तक हमारी 4 सेमीफाइनल टीमें क्लियर नहीं हुई हैं। तो आप इस अंदाज से लगा सकते हैं कि ये टूर्नामेंट अपने चरम पे जा रहा है, कितना चरम पे जा रहा है। अभी तक 2 टीमें फाइनल हुई हैं, एफएम और सीएसके। बाकी 2 टीमों और आने के लिए 4 टीमें अपनी एड़ी जोड़ी का जोर लगा रही हैं, जिसमें पीएमसी, शिव दयाल, आरकेएस और मैग्नस। अनफॉर्चुनेटली ब्रिजवासी अपने सारे मैच हार के बाहर हो चुकी है, तो 3 टीमों की पोजीशन क्लियर हो चुकी है। तो मैं आपको जोड़ता हूं श्रीकांत जी से। नमस्कार श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत, नई साल की शुभकामनाएं आपके लिए। अ, नमस्कार वकील साहब। चतुर्वेदी दुबई समाचार से ये मेरा शायद पहला लाइव इंटरव्यू है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस माध्यम से मुझे बुलाया और आपके जो जितने भी फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनसे जुड़ने का मौका मिला। और आपके सभी फॉलोअर्स को, आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से, हमारी दुबई शाखा की तरफ से, एमसीपी की शाखा की तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मैं सबसे कहता हूँ, आने वाला साल हमको शरीर से स्वस्थ रखे, मन से मस्त रखे और व्यापार में व्यस्त रखे, तो हम सवारा सबका काम जो है वो मंगल में होगा। ज्यादा वक्त नहीं लेता हुआ मैं सीधा मुद्दे पे आऊंगा। जो आपने क्या बात है। क्रिकेट के बारे में जो टूर्नामेंट चल रहा है, एमसीपी क्राउन कप 2023-24, उसमें अब कुल मिला के केवल 6 मैच रह गए हैं। जो 3 मैच 7 तारीख को खेले जाएंगे, 2 मैच सेमीफाइनल 13 तारीख को खेले जाएंगे और एक ग्रांड फिनाले जो 14 तारीख को हमारे मुख्य संरक्षक जी श्री महेश जी पाठक की उपस्थिति में खेला जाएगा। ये 6 मैच रह गए हैं। आपने ये भी बहुत इमीडिएटली क्लियर कर दिया आपके डिस्कशन में कि अनफॉर्चुनेटली जो ब्रिजवासी की जो टीम है, वो अपने 5 मैच लीग खेल चुकी है और पांचों में से उनकी एक भी मैच में जीत नहीं हुई है। तो अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिफाई की रेस से बाहर है। तो ब्रिजवासी का बहुत सिंपल है, उन्होंने 5 मैचों में अभी तक उन्होंने अपना खाता नहीं खोला है, तो उनके लिए जो आखिरी मैच है वो एफएम चैंपियंस की तरफ से के साथ है। और उस मैच को वो अपनी सम्मान के लिए खेलना चाहेंगे। जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको दिखाना चाहेंगे कि वो एक अच्छे नोट पे टूर्नामेंट को समाप्त करें, ताकि आगे उनसे वो जुड़े रहें। तो ब्रिजवासी का तो बहुत क्लियर स्टेटस है कि वो दे विल नॉट बी क्वालिफाइंग फॉर दी सेमीफाइनल्स। जैसे कि आप जानते हैं कि एफएम चैंपियंस एंड सीएसके इस समय नंबर 1 पे है टेबल में। एफएम चैंपियंस नेट रन रेट के चलते हुए नंबर 2 पे है और ये दोनों टीम क्वालिफाई हो चुकी हैं। इन दोनों ही टीमों के मैच बाकी हैं 7 तारीख को, जिसके बाद ये डिसाइड होगा ये दोनों टीमों में से नंबर 1 पे कौन क्वालिफाई होती है और नंबर 2 पे कौन सी क्वालिफाई होती है। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जो सेमीफाइनल होगा, उसमें जो पहले पायदान की टीम है, जो रैंक 1 से क्वालिफाई होगी, वो रैंक 4 से खेलेगी। और रैंक 2 से जो क्वालिफाई होगी, वो रैंक 3 से खेलेगी। सो इट द सेमीफाइनल विल बी 1 वर्सेस 4 एंड 2 वर्सेस 3। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सिर्फ क्वालिफाई भी होते हैं, बट आप किस नंबर पे क्वालिफाई होते हैं, उससे भी काफी जो समन्वय है, जो भी जो तालमेल है, उससे फर्क पड़ेगा कि आपका जो सेमीफाइनल में अपोजिशन कौन है, वो भी आपके रैंकिंग से डिसाइड होगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पहले नंबर से क्वालिफाई होते हैं, दूसरे नंबर से, तीसरे या चौथे से। सही बात है। ठीक है ना। अब हम बताते हैं, हमारे पास 3 टीम बचती है डिस्कशन के लिए। जो तीन चार। चार टीम बचती है हमारे पास बचती है पीएमसी टाइगर्स, हमारे पास बचती है शिवदया, हमारे पास बचती है आरकेएस, हमारे पास बचती है मैग्नेस। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को लेंगे। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन को शेयर करना चाहूंगा, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि मैं किस टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूँ। क्या ये आपके दर्शकों को विजिबल है? वकील साहब, अगर आप चेक करेंगे, आपकी स्क्रीन विजिबल है? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। परफेक्ट है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ऊपर हमने चतुर्वेदी सुपर किंग्स और एफएम चैंपियंस का नाम है, जो कि ग्रीन में दिखाया है, जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है। और उसी तरह का आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो वहां पर ब्रजवासी क्रिकेट क्लब है, जो कि रेड में दिखाया है, जो कि इनकी कोई चांस नहीं है क्वालिफाई होने का। हम बीच की 4 टीमों की बात करते हैं। अब हम शुरू करते हैं शिवदया से। शिवदया के लिए गेम बहुत सिंपल है। अगर वो संडे का मैच, जो कि पीएमसी से है, वो नॉर्मल तरीके से जीत जाती है, तो वो स्ट्रेट क्वालिफाई हो जाएगी 8 पॉइंट लेके, मिनिमम नंबर 3 पे या 2 पर भी क्वालिफाई हो सकते हैं रन रेट के चलते हुए। बट मिनिमम उनकी नंबर 2 या 3 की सीट पक्की हो जाएगी।
शिवदया के लिए, अगर शिवदया जीतती है अपना मैच। और अगर शिवदया अपना मैच हारती है तो शिवदया 6 पॉइंट पे रह जाएगी, और फिर गेम आ जाएगा नेट रन रेट पे कि उनकी क्या नेट रन रेट होती है। अभी की करंट स्थिति देखी जाए तो शिवदया जो है वो बाकी टीमों से नेट रन रेट पे ऊपर है। तो एक बहुत दूर का सिनेरियो है जिसमें कि शिवदया नेट रन रेट पे बाहर होगी। अगर मैग्नेस जो है, मैग्नेस बहुत लंबे मार्जिन से जीतती है, या फिर शिवदया 106 रन के मार्जिन से हारती है, तो उस केस में शिवदया का जो रन रेट है वो क्राउन और मैग्निस के नीचे चला जाएगा और शिवदया बाहर हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, शिवदया मैच जीतती है तो क्वालिफाई होती है, मैच हारती है तो भी वो बहुत प्रबल दावेदार है, उसको इंश्योर ये करना है कि उसकी जो हार की मार्जिन है वो 100 रनों से कम हो। अगर वो 100 रनों से कम से हारेगी तो नेट रन रेट पे वो फिर भी क्वालिफाई हो जाएगी। तो लगभग मुझे लगता है कि शिवदया मोरलेस, अगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होता है शनिवार को, तो सॉरी 7 तारीख को, तो शिवदया डेफिनेटली क्वालिफाई करेगी खेलने में सेमीफाइनल्स के लिए। ये हो गई शिवदया की कहानी। अब हम आते हैं, पहले हम आ जाते हैं पीएमसी टाइगर्स पे। पीएमसी टाइगर्स के लिए बहुत सिंपल है, अगर वो मैच जीतते हैं तो वो डेफिनेटली क्वालिफाई होंगे, क्योंकि वो 4 से 6 पॉइंट पे आ जाएंगे। उनकी नेट रन रेट इस समय 1.5 है, जो कि बाकी 3 टीमों से बहुत ज्यादा है। अगर वो जीतते हैं तो रन रेट या तो उतनी ही रहेगी या उससे बढ़ जाएगी। उस केस में वो शिवदया से ऊपर आ जाएंगे नेट रन रेट पे, और शिवदया और पीएमसी टाइगर्स दोनों के 6-6 पॉइंट हो जाएंगे। तो पीएमसी मैच जीतती है तो पीएमसी डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाती है, पीएमसी मैच हारती है तो पीएमसी क्वालिफाई नहीं होती है। पीएमसी के लिए बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, जाओ मैच जीतो और सेमीफाइनल की टिकट लो, आप हारते हो तो आप सेमीफाइनल की रेस से भागो। इस अभी तक सब क्लियर है सर, अभी तक जो मैंने बताया? अच्छा, पीएमसी यदि हारती है उसके बावजूद भी वो जो आरकेएस से नहीं उसका सर, अगर वो रन हारती है रेट। तो वो बाहर हो जाती है, क्योंकि उसके 4 ही पॉइंट रह जाते हैं, आरकेएस ऑलरेडी 6 पॉइंट पे बैठा है, तो वो पॉइंट अच्छा, पीएमसी बिल्कुल बराबर बराबर। तो पीएमसी के पास हारने के बाद कोई नहीं। अगर पीएमसी हारती, पीएमसी और मैग्निस, इनका बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, अगर पीएमसी और मैग्निस ये अपने मैचेस हार जाते हैं अगर 7 तारीख को, तो ये तो बिल्कुल बाहर है। तो ये दोनों बाहर है, आरकेएस ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएगी ऑन हायर पॉइंट्स, क्योंकि आरकेएस ऑलरेडी 6 पॉइंट पे बैठी है। आरकेएस नेट रन रेट पे थोड़ी सी पीछे चल रही है, बट पॉइंट उसके पास 6 है। तो पीएमसी और मैग्निस अगर अपने मैचेस हार जाती है तो हमारे 4 सेमीफाइनलिस्ट होंगे, सीएसके, एफएम, शिवदया और आरकेएस। आरकेएस के पास, आरकेएस के सारे मैचेस खत्म हो चुके हैं, तो आरकेएस के पास उनके छह कोई पॉइंट है। कुछ करने का कोई तरीका नहीं है, उनको तो वेट एंड वॉच करना है। उनको वेट एंड वॉच करना है, अगर ये दोनों टीमें मैग्नेस हारती है और पीएमसी हारती है तो उस केस में आरकेएस ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएगी ऑन हायर पॉइंट्स। तो आरकेएस को प्रे करना होगा कि ये दोनों टीम अगर मैच हार जाए, शिव अगर सीएसके अपना मैच जीते, एफएम अपना मैच जीते, तो ऑटोमेटिकली आरकेएस क्वालिफाई हो जाएगी। मैग्नेस के लिए आरकेएस आरकेएस वालों को चाहिए कि मैग्नेस की जीत की दुआ करें और नहीं साथ में नहीं पीएमसी की नहीं, जीत आप की दुआ नहीं, करें। मैग्नेस नहीं, अगर मैग्नेस जीतेगी तो आरकेएस को नुकसान है। अगर मैग्नेस हारती है तो मैग्नेस 4 पॉइंट पर रह जाती है, और पीएमसी हारती है तो पीएमसी भी 4 पॉइंट पर जाती है। तो आरकेएस वाले दुआ करेंगे कि पीएमसी और मैग्नेस दोनों हार जाएं, दोनों हार जाए दोनों तो हार वो जाएं और तो दोनों, सिंध्याल दोनों पहुंच जाएंगी। हाँ दोनों दोनों 4-4 पॉइंट पे रह जाएंगी, और आरकेएस जो है वो 6 पॉइंट पे चला जाएगा क्वालिफाई होके। तो हमारे 4 सेमीफाइनल्स उस सिनेरियो में हो जाएंगे, एफएम, सीएसके, आरकेएस और शिवदा, ये 4 हमारे सेमीफाइनल्स हो जाएंगे। क्लियर हो अब एक जाएंगी चारों सिनेरियो की। बनता है, अगर पीएमसी हारती है, अगर पीएमसी हारती है और मैग्नेस जो है, मैग्नेस अगर जीतती है तो मैग्नेस को जीत के इमीडिएटली क्वालिफाई हो जाएगी, क्योंकि अगर पीएमसी हार गई और मैग्नेस जीत गई तो इस समय पॉइंट टेबल पे आप देखोगे तो मैग्नेस की जो रन रेट है वो आरकेएस से बेटर है। तो मैग्नेस को अच्छा खेल भी दिखाना है और नसीब भी चाहिए। मैग्नेस को पहले सीएसके जैसी दिग्गज टीम को हराना है तो 6 पॉइंट बनेंगे, और फिर भगवान से प्रार्थना करनी है कि पीएमसी अपना मैच हार जाए। अगर पीएमसी मैच हारती है और मैग्नेस मैच जीतती है तो चौथी टीम हो जाती है मैग्नेस, और पीएमसी और आरकेएस दोनों बाहर हो जाएंगे। यानी मैग्नेस के लिए मैग्नेस दुआ करे, पीएमसी हारे। और वो मैग्नेस जीते, कितने रन से जीते सीएसके से? अगर अगर पीएमसी हार जाती है तो मैग्नेस 1 रन से भी जीत जाएगी तो क्वालिफाई हो जाएगी, तो दैट क्वालिफाई है। सीधा स्ट्रेट क्वालिफाई है। क्योंकि अभी मैग्नेस जो है वो नेट रन रेट में ऑलरेडी आरकेएस के ऊपर है, उसके पॉइंट्स कम है।
तो चौथी टीम ऑटोमेटिक हाँ, तो सिद्ध दयाल हो अगर जाएगी। मैग्निस जीतती है तो मैग्निस का रन रेट जो है उससे या तो बेटर होगा या उतने पे रह जाएगा, और पॉइंट जो है वो 4 से बढ़ के 6 हो जाएंगे। तो उस सिनेरियो में ये बनेगा कि मैग्निस के 6 पॉइंट हो जाएंगे, रन रेट उसका आरकेएस से बेटर है, तो बेटर रन रेट पे वो आरकेएस को डिफीट करके घुस जाएगी चौथी टीम। तो मैग्निस को बैक। अच्छा गेम, मैग्निस के सिर्फ 2 ही टारगेट है, एक उनको सीएसके जैसी दिग्गज टीम को हराना है, और दूसरा भगवान से प्रार्थना करना है कि शिवदया वहां का मैच जीत जाए। अब एक, अच्छा, अब आखिरी मैच शिव दया का पीएमसी से है, जी, जो तो मैच है एक वो तरीके से पीएमसी ये शिवदया। क्वार्टर फाइनल हम मान सकते हैं इसे। जी, क्वार्टर फाइनल है पीएमसी के लिए, पीएमसी जीतती है तो इन है, हारती है तो बाहर है। एक बाहर और है। सिनेरियो है, अगर अगर पीएमसी जीत जाती है हम्म। तो उस केस में शिवदया 6 पॉइंट पे रह जाती है, और अगर मैग्निस मैग्निस जीतती है सीएसके से और कम से कम 106 रन से जीतती है, अगर मैग्निस ने सीएसके को 106 रन से हराया तो पीएमसी के जीतने के बावजूद मैग्निस क्वालिफाई हो जाएगी और शिवदया बाहर हो जाएगी। अच्छा श्रीकांत जी, यदि इन सिनेरियो में सपोज मैग्नस बाद में खेलती है, तो उसे फिर अपना टारगेट का कुछ कितने में अचीव करना पड़ेगा, या सीएसके को रोकना पड़ेगा? सर उनको उनकी जीत की मार्जिन, अगर सीएसके, अगर अगर मैग्निस डिफेंड कर रही है तो उसको 106 रन से जीतना है मैच, और अगर अगर मैग्निस चेस कर रही है तो उसको लगभग, मेरे ख्याल से लगभग लगभग 8 ओवर में मैच खत्म करना पड़ेगा, तो ओ, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। बहुत तो बड़ा टास्क है। तो उसको अगर वो चेस कर रही है तो उसे 8 ओवर में चेस करना पड़ेगा, और अगर वो डिफेंड कर रही है तो कम से कम 106 रन से हराना पड़ेगा उसको सीएसके को, तब जाके उसका नेट रन रेट जो है वो शिवदया के ऊपर जाएगा, और उस केस में पीएमसी के जीतने के बावजूद मैग्नस क्वालिफाई हो जाएगी, और उस एक टेक्निकल केस में शिवदया बाहर हो जाएगी। यानी कि अगर मैं आपको रियलिस्टिक मैग्नस का सिनेरियो टास्क बताऊं, मैग्नस का रियलिस्टिक टास्क सिनेरियो सबसे डिफिकल्ट है। हाँ, रियलिस्टिक सिनेरियो ये है कि अगर पीएमसी जीतती है तो पीएमसी और शिवदया अंदर जाएंगी, अगर पीएमसी हारती है और मैग्निस जीतती है तो मैग्निस अंदर जाएगी, अगर शिवदया और मैग्निस, सॉरी, पीएमसी और मैग्निस दोनों जीतेंगी, पीएमसी और मैग्निस दोनों जीतेंगे तो भी शिवदया ऊपर जाएगी, क्योंकि शिवदया का रन रेट बहुत अच्छा है। मैग्निस अनलेस 106 रन से जीते तब तक वो शिवदया के नीचे रहेगी नेट रन रेट पे, तो उस केस में मैग्निस जीत कर भी रह जाएगी। तो इसलिए मैग्निस के लिए दोनों चीजें बहुत जरूरी है, उनका मैच जीतना और पीएमसी का मैच हारना, और आरकेएस को चाहिए कि ये दोनों टीमें हार जाए, मैग्निस भी हार जाए और पीएमसी भी हार जाए, तो आरकेएस अपने वो 6 बैटिंग पॉइंट। क्लियर हो जाएंगे। हाँ, तो मेरे हिसाब से ये कहानी बन के आ रही है, तो बहुत बड़े मार्जिन से जीतना है अगर उनको शिवदया को पीछे छोड़ना है तो, जो कि बहुत 106 रन की मार्जिन एक एक T20 मैच में एक बड़ी टीम के सामने लगभग इम्पॉसिबल है। सीएसके एक बड़ी टीम है, मैग्निस एक बड़ी टीम को 106 रन से हराए तो बहुत बड़ा अपसेट होगा। तो आंकड़े, अगर अगर पास्ट परफॉर्मेंस का अगर हम ध्यान रखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल होगा। तो मेरे हिसाब से जो मेरा मेरा जो अगर मैं पास्ट परफॉर्मेंस को देखूं तो मुझे लगता है कि पीएमसी जीतती है तो पीएमसी एंड शिवदया अंदर जाएंगे, पीएमसी हारती है, पीएमसी अगर हार जाती है तो मैग्नेस या आरकेएस में से एक टीम जाएगी, अगर मैग्नेस जीत गई तो मैग्नेस जाएगी, और मैग्नेस और पीएमसी दोनों हार गए तो आरकेएस अंदर जाएगी। शिवदया मुझे लगता है 99% हार या जीत, शिवदया ऑलरेडी टॉप 3 में है। शिव दया नहीं क्वालिफाई के गोल कगार पे है। हाँ, शिवदया इज वेरी क्लोज टू क्वालिफाइंग, खाली टेक्निकली उनको खाली इंश्योर करना है कि वो बड़े मार्जिन से नहीं हारे, वो मैच को अच्छा फाइट करके हार भी गए तो भी वो क्वालिफाई हो जाएंगे। और आरकेएस, तो इसकी समरी सर ये है, शिवदया को बहुत लंबे मार्जिन से नहीं हारना है, कोशिश करना है जीतना है, अगर जीते नहीं तो कम से कम मिनिमम मार्जिन से हारना है, फिर भी वो क्वालिफाई हो जाएंगे। आरकेएस को प्रार्थना करनी है कि पीएमसी और मैग्नेस दोनों हार जाएं तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे, मैग्नेस को सीएसके को हराना है जो कि एक दिग्गज टास्क है, और साथ ही साथ ये प्रार्थना करनी है कि पीएमसी उस तरफ मैच न जीते तो आरके तो मैग्नेस क्वालिफाई हो जाएगी। ये सारे आंकड़े बन के आ रहे हैं। ब्यूटी सर ये है कि हम लास्ट लीग डे पे आ गए हैं और अभी तक सेमीफाइनल की 4 पक्की टीम हमें कंफर्म नहीं है, तो ये इस टूर्नामेंट की जो 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 इसकी जो स्पॉन्टेनियस है, या फिर जो जो इसका स्पोर्ट्स का जो लेवल है वो दिखाता है कि कितना नेक एंड कितना इंपॉर्टेंट है, कि हर एक टीम ऑलमोस्ट बराबर है, हर एक टीम एक नेट रन रेट पे लड़ रही है,
तो ये दिखाता है कि कितना कॉम्पिटिटिव है ये टूर्नामेंट और हर टीम कितनी अच्छी लड़ रही है। बराबर है। तो दर्शकों, यानी कि आप यदि पीएमसी के सपोर्टर हैं या सिर्फ दयाल के सपोर्टर हैं या आप आरकेएस को चेयर करते हैं या मैग्नेस को उससे प्यार करते हैं, अभी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, यानी उम्मीद अभी उम्मीद पे दुनिया कायम है। चारों टीमों की बनी हुई है। चारों टीमें अभी सेमीफाइनल में से जा सकती हैं और इस टूर्नामेंट का 7 तारीख को ये सब क्लियर हो जाएगी स्थिति कि कौन नंबर 1 और कौन नंबर 4 और 2-3 पे हैं। तब तक इसी तरीके से आप देखते रहिए क्रिकेट घमासान। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी, आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सारे रिकॉर्ड विद तथ्यों के और सबकी बताया। और आशा करता हूं कि दर्शकों को ये बहुत पसंद आया होगा। काफी डिमांड थी उन लोगों की, क्योंकि अगर मगर डगर जब ये आ जाती स्थिति तो उसमें बड़ा इंटरेस्ट हो जाता है लोगों को कि किस तरीके से कौन पहुंचेगी, और सभी जी जान लगा रहे हैं। डेफिनेटली युवा से लेकर के जो उबरदार खिलाड़ी है वो भी अपने एड़ी चोड़ी का जो लगा रहे हैं। यही खूबसूरती है इस एमसीपी के टूर्नामेंट की। और बहुत बहुत धन्यवाद है एमसीपी के पदाधिकारियों का जो इतना अच्छा ऑर्गेनाइज मैच टूर्नामेंट कर रहे हैं, जिसमें खिलाड़ी और दर्शक लोग सब परिवार उसका लुत्फ उठा रहे हैं। तो दर्शकों 7 तारीख को चेयर करें। ये सेमीफाइनल से पहले का प्री सेमीफाइनल कहते हैं, क्वार्टर फाइनल कहते हैं, या जो कुछ भी कहे, बहुत इंटरेस्टेड होने वाले हैं तीनों मैच। तो आप लोग अवश्य जाएं ओपन ग्राउंड पे। जाने से पहले मैं एक बार समराइज करना चाहूंगा जो हमने पूरा डिस्कशन किया है। सिंपल सी बात है, पीएमसी जीतती है तो पीएमसी और शिवदया अंदर जाते हैं, पीएमसी हारती है तो पीएमसी आउट होकर आरकेएस और मैग्नेस के चांस बनते हैं। पीएमसी के हारते ही मैग्नेस 1 रन की जीत से भी घुस जाएगी और पीएमसी और मैग्नेस दोनों के हारते ही आरकेएस ऑटोमेटिकली घुस जाएगी। ये समावेश है। बाकी मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत खुशी होती है कि हम अलग अलग माध्यम से अपने सारे दर्शकों से जुड़ते हैं और ये सारा टूर्नामेंट जो है वो हमारे चतुर्वेदी भाइयों के लिए, ब्रिजवासियों के लिए और जो भी आपके सपोर्टर्स और व्यूअर्स हैं उनके लिए है। तो उनका जो सपोर्ट है, उनका जो प्यार है वो हमें मिलता रहे। और हम एमसीपी दुबई शाखा की तरफ से मेरी पूरी कमेटी, जिसमें कि मनोज भाई साहब हैं, मनीष भाई साहब हैं, अजीत भाई साहब हैं और हमारी पूरी कमेटी में, सबके नाम नहीं ले रहा बट सारी चीज, और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे मुख्य संरक्षक जी हैं उनके आशीर्वाद से, उनके गाइडेंस में सारा टूर्नामेंट होता है। और हमें बड़ी खुशी होती है आप तक पहुंचने की और हम इसी तरह आपके साथ जुड़े रहेंगे और हमारे टूर्नामेंट को आप देखिए और सफल बनाइए। एक बार फिर से मैं चतुर्वेदी दुबई समाज का समाचार का और मैं मुकेश साहब आपका दोनों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।